और हरियाणा के अलग अलग जिलों में भी संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी शामिल हुए और अलग अलग मंत्री अलग अलग जिलों में कार्यक्रमों में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अलग कार्यक्रम में शिरकत की कुरुक्षेत्र के अंदर, और उन्होंने इस दौरान संविधान को लेकर कहा कि संविधान ने देश को मजबूत किया है और आज भारत के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने संविधान को लेकर। इसके साथ ही अलग अलग मंत्रियों की तरफ से भी संविधान को लेकर बयान दिए गए और कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी अभी बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि संविधान को कुचलने का काम पिछले 10 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ है और हम इस संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर तरह तरह के बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी आते हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जराप्ता जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। स्वागत है आपका सत्यप्रकाश जराप्ता जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सत्यप्रकाश जराप्ता जी। सत्यप्रकाश जराप्ता जी, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे थे कि हम संविधान को कमजोर नहीं होने देंगे। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी संविधान को कमजोर करना चाहती है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में संविधान को कुचलने की कोशिश की गई है। देखिए, अगर बाबा साहब ने जब संविधान सभा में जब संविधान अंगीकार किया गया, उस समय जब कहा था कि संविधान को चलाने वाले लोग, संविधान को प्रयोग में लाने वाले, संविधान की पालना करने वाले लोग यदि अच्छे होंगे तो संविधान बहुत अच्छा है, और गलत लोग होंगे तो गलत निर्णय होंगे। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में संविधान 49 में लागू हुआ, आज 75 वर्ष हो गए और बीजेपी तो 10 साल से है। एक लंबे अरसे तक कांग्रेस का कार्यकाल रहा, तो आज ये देश में आज भी दलित की हालात क्यों रही है? 60 साल में जो गैप था, कितना बड़ा उन्होंने गरीब और गरीब होता गया 60 साल में। और संविधान की पालना ना तो केंद्र ने कभी ढंग से की और ना ही हरियाणा में, तो मतलब ही नहीं कि माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से पहले शायद ही प्रदेश के अंदर संविधान लागू था। ना आरक्षण लागू, ना कोई दलितों के अधिकार लागू, थाने तक भी सुनवाई नहीं होती थी, तो संविधान हरियाणा में तो लागू ही नहीं। सत्यप्रकाश जराप्ता जी बार बार एक बात और कहते हैं कांग्रेस के नेता की जातीय जनगणना होनी चाहिए, सबको उनका हक मिलना चाहिए, दलितों को उनका हक नहीं मिल रहा, ओबीसी को उनका हक नहीं मिल रहा। आए दिन ये नई नई बात करते हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाने का इनका विषय रहता है। ये बताइए कि जब संविधान को बदलने का काम किसने किया गया? जब इंदिरा गांधी को जनता ने हरा दिया और उनका जो चुनाव में गड़बड़ी हुई, उसके बाद उन्होंने ये बिल लाकर कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का पद जुडिशियल उससे बाहर है, तो क्या ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म नहीं कर रहा था? इमरजेंसी लगाई देश के अंदर बिना मतलब, क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? संविधान की हत्या नहीं थी। ठीक, संविधान की हत्या तो हमेशा कांग्रेस के लोगों ने की है। संविधान लागू ही नहीं किया कभी। देखिए, देश में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व जो राज्य के हैं, कल्याणकारी राज्य आदरणीय मोदी जी जब से बने हैं, चाहे गरीबों की बीमारी की बात हो, हमने आयुष्मान के गरीबों को गैस चूल्हा देना कर उन्होंने धुआं से करना हो, उज्ज्वला योजना, चाहे गरीबों के खाने का निवाला 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति माह राशन देना, किसान सम्मान निधि में एक गरीब किसान को कितना फायदा मिलता है। ये चीजें पहले भी की जा सकती थी, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की भावना कभी कांग्रेस की रही नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी कांग्रेस के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश जराप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी के नेता सत्यप्रकाश जराप्ता जो कांग्रेस को लेकर निशाना साध रहे थे कि कांग्रेस ने तो कभी कल्याणकारी भावना के साथ काम ही नहीं किया।